आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिन्हें कॉमेडी का बादशाह कहा जाता है, कपिल शर्मा। पर यह कहानी सिर्फ उनकी कामयाबी की नहीं है, ये कहानी है उस कीमत की जो उन्होंने इस कामयाबी के लिए चुकाई है। और जानते हैं, ये लाइन कपिल शर्मा की जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठती है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे कोई इंसान अपने जुनून और मेहनत के दम पर मुश्किल से मुश्किल हालातों को हराकर अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। तो चलिए इस कहानी को जरा करीब से देखते हैं। आज तो हर कोई कपिल शर्मा को कॉमेडी का किंग मानता है ना? लेकिन इस चमक दमक और शोहरत के पीछे एक बहुत लंबा और कह सकते हैं मुश्किलों भरा सफर छिपा हुआ है। जी हाँ, ये कोई रातों रात मिली हुई कामयाबी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उनके शुरुआती दिनों में हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि आज उस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसे संघर्ष की दास्तान है जो किसी को भी तोड़कर रखते। देखिए, हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। कपिल शर्मा की जिंदगी में ये मोड़ बहुत जल्दी आ गया, और वो भी एक बहुत बड़े पर्सनल लॉस के साथ। सोचिए, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने पिता को कैंसर की वजह से खो दिया। उनके पिता पंजाब पुलिस में एक हेड कांस्टेबल थे। इस एक घटना ने उन्हें एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। तो अब उनके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ थी पिता की सरकारी नौकरी, मतलब एक सुरक्षित सिक्योर फ्यूचर की गारंटी, और दूसरी तरफ था उनका पैशन, उनका जुनून, कॉमेडी। एक ऐसा रास्ता जहां कोई गारंटी नहीं थी, सिर्फ अनिश्चितता थी। और उन्होंने चुना दूसरा रास्ता, अपने जुनून का रास्ता। पर होता क्या है, जब कोई अपने दिल की सुनता है ना, तो सफर कभी आसान नहीं होता। और उस रास्ते पे सबसे पहली ठोकर जो लगती है वो होती है रिजेक्शन की, अस्वीकृति की। तो सवाल ये था कि क्या सिर्फ पैशन, सिर्फ जुनून होना काफी था? क्या दुनिया उनके टैलेंट को पहचानने के लिए तैयार थी? शुरुआती जवाब था नहीं। जिस मंच से उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, वहीं से उन्हें शुरुआत में ही रिजेक्ट कर दिया गया। सोचिए, ये वो पल था जहां शायद ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। ये वो दौर था जिसके बारे में उन्होंने खुद एक बार कहा कि उस वक्त हालात इतने ज्यादा बुरे हो गए थे कि उन्हें खुद पर ही शर्माने लगी थी। ये उनके स्ट्रगल का शायद सबसे मुश्किल दौर था, जहां से वापसी करना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। यहीं हमें कामयाबी का वो असली सीक्रेट पता चलता है जो टैलेंट और जुनून से भी कहीं बढ़कर है। और वो सीक्रेट है मेहनत करने की आदत। ये बात सुनने में बहुत सिंपल लगती है, पर बहुत गहरी है। मतलब अगर किसी को लगातार बिना रुके मेहनत करने की लत लग जाए ना, तो फिर कामयाब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। और कपिल शर्मा ने बस इसी आदत को पकड़ लिया। उनकी पूरी कहानी का जो सार है, जो निचोड़ है, वो एक बहुत पुरानी कहावत में छिपा है। ये कहावत हमें सिखाती है कि हालातों का रोना रोने के बजाय अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। अक्सर हम सुनते हैं ना, लोग अपनी नाकामी के लिए किस्मत को या गरीबी को दोष देते हैं। लेकिन एक कहावत है जो इन सारे बहानों पर एक बहुत ही सटीक जवाब देती है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी को समझा देती है। कोई गरीब पैदा हुआ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। लेकिन अगर कोई बिना मेहनत किए, बिना कोशिश किए गरीब ही मर जाता है, तो ये पूरी की पूरी उसकी ही गलती होगी। तो कपिल शर्मा की ये कहानी हम सबको एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी कामयाबी के रास्ते में जो खड़े हैं, तो हमारे बहाने क्या हैं?